नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, नई सरकार के गठन के साथ उसके कार्यों में निरंतर कुछ तेजी के साथ हमारे समक्ष बहुत सारी नई बातें और अपडेट्स आ रहे हैं। आज का नया और लेटेस्ट अपडेट जो है मित्रों, राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र निकाला है, एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में ये कार्मिक क ग्रुप 2 शिक्षा विभाग का एक ऑर्डर है मित्रों। इस ऑर्डर में आरपीएससी या जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम्स करवाए जाएंगे आने वाले समय में, उसके पाठ्यक्रम में कुछ विशेष रूप से बदलाव किए गए हैं और इसमें 40% की बाध्यता के बारे में भी कुछ बातें कही गई है और विषय का महत्व जो है वो बढ़ गया है। इन सारी बातों को थोड़ा अगर आप समय निकाल पाएं तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह कर दूं कि तैयारी का समय आ चुका है। बीच का कुछ समय जब चुनाव था, सरकार का गठन हुआ, एक आध महीना जो है इस रूप में हमने कोई शिथिलता में समय निकाल दिया, लेकिन अब शिथिलता का समय नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आरपीएससी से वैकेंसीज निकलना प्रारंभ हो चुकी है और अंतरिम बजट में भी बहुत सारी नई वैकेंसीज की घोषणाएं होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलिएगा कि सरकार वैकेंसीज निकालने के मूड में है। उन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर भी हिदायत दे दी है। तो अब भी अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए मित्रों, तो फिर वही वाली बात है कि परीक्षाएं तो होगी, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन हम अपना स्थान उसमें बना पाएंगे या नहीं, ये संशय की बात हो जाएगी। इसलिए तैयारी करना हमें प्रारंभ कर देना है मित्रों। ये ऑर्डर है 7/2/2024, यानी अभी थोड़ी देर पहले ही यह ऑर्डर जो है वो फ्लैश हुआ है मित्रों, देखिएगा। और ये ऑर्डर जो है राजस्थान सरकार कार्मिक क ग्रुप विभाग का है, ठीक। और एक प्रकार से ये अधिसूचना है, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात यानी जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 था उसमें संशोधन किए गए। इस संशोधन से मित्रों प्रमोशंस के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अब आप समझना इससे क्या फायदे होंगे। यानी बहुत सारे लोग जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होने वाले थे, है ना, वो नए शिक्षा नियमों की वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहे थे। यानी जिसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है और वही सब्जेक्ट जो है उसके मास्टर्स में है। कहने का मतलब ये कि साइंस वर्ग का कोई बंदा है जिसने बीएससी कर रखा है, तो एमएससी करे तो ही उसका प्रमोशन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बीएससी कर रखा था लेकिन एमए हिंदी में कर रखा है, एमए इंग्लिश में कर रखा है, तो उनका प्रमोशन पहले हो रहा था, लेकिन एक सेवा नियम में संशोधन होने की वजह से उनका जो है वो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। अब प्रमोशन जो है वो धड़ल्ले से होंगे, ये आप ध्यान रखना। प्रमोशन बहुत फास्ट होने वाले है ना। अब जब प्रमोशन होंगे तो आप सोचिए सीट रिक्त होंगी कि नहीं होगी। यानी थर्ड ग्रेड के लोग सेकंड ग्रेड बनेंगे, सेकंड ग्रेड के लोग फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, तो हर जगह पर आपको रिक्तियां मिलने वाली है, तो वैकेंसीज क्रिएट होगी। सीधा सीधा इस बात का, अब इसको पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, आपके जो काम की चीजें उसको मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, बाकी पर अपन डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है मित्रों, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ें पूरा, और ये जो है मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया गया है, तो आप देखेंगे। तो इसमें जो भी ये सब प्रमोशन से संबंधित लोगों का मामला है, इसलिए आपसे सीधा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे लिए फायदा ये हो जाएगा कि जब बल्क में प्रमोशंस होंगे तो वैकेंसीज क्रिएट होगी नई, और नई वैकेंसीज क्रिएट होगी तो वो सीधा सीधा आप लोगों को ही फायदा मिलने वाला है। तो पिछले 2-3 वर्षों से जो प्रमोशंस अटके पड़े हुए थे वो बहुत त्वरित गति से प्रमोशंस होने वाले हैं मित्रों। तो अपने जो है जो बात हमें समझनी है अपनी वैकेंसीज के बारे में, उस पर अपन सीधे सीधे आ जाते हैं। तो देखिए क्या क्या बदलाव इसमें हुए हैं, आप देखिए। यहां से हम अगर अपनी बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये देखिए आप 7 नंबर पर अनुसूची 3 का संशोधन, ठीक है। और उक्त नियमों में संलग्न अनुसूची 3 में विद्यालय प्राध्यापक यानी लेक्चरर, विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्यांक समख्यांक 6 में बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया मित्रों?
पहला बदलाव क्या है कि प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी। अब आप समझना, यानी फर्स्ट ग्रेड, ध्यान देना, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, अब उसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। समझना आप, यानी साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया है। ये शिक्षा मनोविज्ञान जो था वो पहले किस में था? सेकंड पेपर में था। ध्यान देना, ये पहले सेकंड पेपर में था, अब इसको फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक बदलाव कर दिया, यानी सेकंड पेपर में अब आपके विषय का ही मामला रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लेक्चरर बन रहा है तो फर्स्ट पेपर में पहले क्या था? शैक्षिक प्रबंधन था, यानी अब भी शैक्षिक प्रबंधन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या जोड़ दिया गया मित्रों? शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। यानी जो शैक्षिक प्रबंध है और साथ साथ में शैक्षिक मनोविज्ञान, उन सबको मिलाकर, और जीके वगैरह का जो सामान्य अध्ययन है वो तो है ही, उनको मिलाकर फर्स्ट पेपर बना दिया गया। यानी फर्स्ट पेपर में जीके का वेटेज थोड़ा कम होकर अब वहां साइकोलॉजी के प्रश्न भी घुस जाएंगे। समझ गए आप? और सेकंड पेपर जो है, देखिए, प्रश्न पत्र सेकंड, संबंधित विषय की मद संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई गई है। यानी सेकंड पेपर में क्या किया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान हटा दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान हटा दिया गया है। लगभग 30 प्रश्न आ रहे थे मित्रों, शायद 30 प्रश्न, समझ रहे? 120 प्रश्न तो जो थे वो विषय से संबंधित थे। जैसे मैं हिंदी विषय की बात करूं तो 120 प्रश्न हिंदी विषय के आ रहे थे, 30 प्रश्न जो है वो किसके आ रहे थे? साइकोलॉजी के आ रहे थे। अब ये 30 प्रश्न जो है वो भी विषय के ही आएंगे, यानी हिंदी विषय का वेटेज और बढ़ गया है। अच्छा हुआ, ये आप समझना, चयन की संभावनाएं बढ़ रही है। फर्स्ट पेपर थोड़ा और स्ट्रांग हुआ है, लेकिन वेटेज वाइज वो एक पेपर में मामला बैठ जाएगा। अब सेकंड पेपर आपका और बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि विषय के 30 प्रश्न सीधे सीधे और बढ़ गए, इसलिए ये अच्छा सौदा है। अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ है, आपके लिए अच्छा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण में प्रश्न पत्र 1 प्रथम में क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी। यानी विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी, और सेकंड पेपर में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी। अब इसमें भी आप देखेंगे कि जहां सेकंड ग्रेड की बात आ रही, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हटाने के लिए इसमें बता दिया गया है। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, अध्यापक शारीरिक शिक्षा के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या समाख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी। अब आप सोचिए, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी यही बात की गई है, यानी छात्र हित में सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं, जिनके परिणाम आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में पता चलेगा। तो फर्स्ट ग्रेड का मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, और यहां पर प्रयोगशाला सहायक के बारे में भी, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में भी, और फिर देखिएगा यहां पर आप देखिएगा विद्यमान क्रम 4 में उसकी प्रश्न इस पर पुनः समख्यांक नया क्रमांक 5 प्रश्न के न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। ठीक है, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत में 5% शिथिल किया जाएगा। अब वो तो पहले से ही मामला था, अभी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। पहले प्रत्येक प्रश्न में 40% लाने पड़ते थे जनरल को मिनिमम, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनको लाने पड़ रहे थे 35% प्रत्येक प्रश्न पत्र में। अब शायद दोनों को मिलाकर कोई 40% या 35% की स्थितियां हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और चिंतन करेंगे। ये बहुत क्लियर यहां पर नहीं हो रहा है फिलहाल। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ देखिएगा आप, यहां बात वो की गई है, इसका मतलब हो सकता है दोनों पेपर के लिए हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। इसको और समझ के आप तक बात पहुंचाएंगे। अब देखिए, प्राध्यापक विशेष शिक्षा, ठीक है, के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जो है वो क्या है? तो लगभग आप सोचिए विशेष शिक्षा और सभी के लिए एक ही जैसा मामला है। परीक्षा 450 अंकों की होगी,
ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, यानी जो जीके का पेपर उसमें 75 प्रश्न आएंगे, लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान इसमें समाहित हो गया है। और सेकंड पेपर जो है वो 300 अंकों का होगा, जो आप समझिए 300 अंकों का होगा। तो ये सेकंड पेपर हमारा, इसमें 150 प्रश्न आएंगे। अभी 150 के 150 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट के हैं। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के होंगे मित्रों। तो कुल मिला के ये बात आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मित्रों, दोनों प्रश्न पत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। ठीक बात है। समयावधि पहले प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटा होगी, दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे होगी, वो ठीक बात है। और माइनस मार्किंग है मित्रों, ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग की जाएगी। और उसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में भी थोड़ा सा जो है हिंट दिया है कि इस तरह का पाठ्यक्रम जो है वो रहने वाला है। तो जैसे सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट ग्रेड के लिए, अगर अब मोटा मोटी बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, ठीक है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी सेकेंडरी स्तर, गणित सेकेंडरी स्तर, भाषा हिंदी और अंग्रेजी योग्यता परीक्षण, ये फर्स्ट पेपर में होंगे, है ना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि समसामयिक मामले होंगे, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल होगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान इसमें आ गया फर्स्ट पेपर में। शैक्षिक प्रबंधन होगा, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्यता, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये सब फर्स्ट पेपर में होंगे। आप ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में होंगे, ठीक है। और सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर में विषय और विशेष शिक्षा दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विषय अर्थात अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के 150 प्रश्न आएंगे, हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी के, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के, राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान के, है ना। तो ये प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। तो कुल मिला के ये जो एक ऑर्डर आया है वो आप सभी मित्रों के लिए मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल ऑर्डर है। तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा मित्रों। अब फाइनली जो आरपीएससी सिलेबस निकालेगी, आप समझना, जैसे अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके सिलेबस में भी मित्रों अभी पता चल जाएगा अपने को कि ये इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको सिलेबस पूरा अपडेट मिलेगा। तो कुछ ही दिन में हमें पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट क्या सिलेबस होने वाला है। तो हमारे जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन सब मित्रों के लिए हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो बुक है मित्रों जिसमें लगभग 6000 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई है और एक टेस्ट पेपर की तरह इस बुक को जो है बनाया गया है। तो आप इसको हमारे मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे जो है इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ही आपके घर तक पहुंचाई जाएगी 329 रुपये में मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इसका ऑर्डर कीजिएगा या आप सीधा अगर आप चाहें तो इस नंबर पर 9414248843 पर 329 रुपये आप गूगल पे या किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन पे कीजिएगा और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना पूरा एड्रेस, पूरा नाम और पिन कोड नंबर सहित इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपके घर तक ये पुस्तक आ जाएगी मित्रों, बिल्कुल। और साथ ही साथ मित्रों आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब क्यों डाउनलोड करना है, एक तो अभी इसमें ऑफर चल रहे हैं बहुत जबरदस्त। सेकंड ग्रेड की हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है 99 रुपीज़ में है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में है, हमारा सब इंस्पेक्टर हिंदी की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में भी ऑफर जो है चल रहा है, 8 तारीख रात्रि 12 बजे तक चलेगा, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जो भी मित्र इसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करते ही माई कोर्सेज में उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स सभी के लिए निःशुल्क है और साथ ही साथ 300 प्रश्नों की हिंदी व्याकरण की एक टेस्ट सीरीज भी सभी के लिए निःशुल्क है। तो इसका आप आनंद लीजिएगा, इसलिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हर सैटरडे को हम इस एप्लीकेशन पर एक निःशुल्क टेस्ट आयोजित करवाते हैं, तो उसको भी आप जो है आनंद के साथ उपयोग करें। और आपको टेस्ट सीरीज कुछ चाहिए ऑफर में तो देखिए, और कोर्सेज जो है हमारे सेकंड ग्रेड हिंदी के, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉम्बो, सब इंस्पेक्टर के, रीट के हिंदी के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको ऑफर प्राइस में भी अवेलेबल है। तो ये केवल जानकारी है, ले नहीं ले कोई बात नहीं, लेकिन एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड कीजिए ताकि जो निःशुल्क सुविधाएं उनका तो आप उपयोग कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें। रात्रि 9 बजे हमारी हिंदी की कक्षाएं होती है, वस्तुनिष्ठ हिंदी भी हम
कक्षाओं के रूप में हमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। साथ ही साथ सैटरडे संडे को हमारी विशेष रूप से थ्योरी की क्लास होती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, आचार्य शुक्ल सीरीज के नाम से। तो जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट। अब अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, शुरू नहीं कर पा रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, तो मित्रों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की डेट भी दी है, नवंबर दिसंबर आपके सामने है। तो मित्रों बहुत अच्छा समय मिल रहा है, तैयारी शुरू कीजिएगा। बाकी वैकेंसीज भी आपके सामने बहुत शीघ्र आएगी, तो तैयारी करना शुरू कीजिए। हमारे हाथ में जो है उस पर हमें काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और मधुरम हिंदी की तरफ से आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा और इस बार जो परीक्षा हो उसमें आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो, ताकि हमें रोल नंबर ढूंढने नहीं पड़े, छप जाए अंदर। धन्यवाद।